हेलो। हाँ, मेरा फोन काट के स्टार्ट किया आपका। अच्छा ठीक है, मैं बोलना चालू करूँ। मेरा फोन काट के। ठीक। राजकिशोर जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो लाइव चालू किया जाए या कुछ और लोग को जुड़ने दिया जाए। थैंक यू राजकिशोर जी। मैं भरत कचेर, जो कि भरत राधिका कचेर फेसबुक मेरा आईडी है, और जो राधिका है वो मेरी माता जी का नाम है। वैसे तो सब बीच में पिताजी का नाम डालते हैं, लेकिन मैं अपने माता जी का नाम डालता हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भरत राधिका कचेर राधिका है क्या। तो राधिका मेरी मम्मी का नाम है, माता जी का नाम है। और चूंकि आज कचेर समाज के लिए कुछ लाइव आना था, तो इसके लिए अपना ज़्यादा परिचय न देते हुए, चूंकि मैं कार्यक्रम को स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो कि हमारे समाज के बहुत ही समझ लीजिए सबसे बुजुर्ग, जो कि सबसे ज़्यादा समाज को अपना टाइम दिए हैं, समय दिए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा श्री सावले प्रसाद आर्य जी, जो कि एक डूबते हुए कच्चे समाज को उन्होंने सबके सामने रखा। कच्चे समाज को कोई समझते नहीं थे। कच्चे समाज से लोग मुंह छिपाते थे। कच्चे समाज लोग कचेर बोलने में शर्माते थे। एक बिखरा हुआ समाज था हमारा। कच्चे समाज एक बिखरा हुआ समाज था, जिसको जोड़ने का काम बाबा श्री सावले प्रसाद आर्य जी ने किया। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, उनको नमन करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ। और हमारे जो हम उम्र के लोग हैं उनसे प्यार चाहता हूँ, और जो मुझसे छोटे लोग हैं उनको मेरा आशीर्वाद। रही बात हमारे समाज के बारे में, तो बहुत लाइव हुआ, बहुत प्रोग्राम हुआ, जो कि बहुत लोग बोले, बहुत लोग समझाए। इसमें अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। हमारे राजकिशोर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में। उनका मैं समझ लीजिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए हमारा भी एक छोटा सा अखिल भारतीय कच्चे समाज है। ऐसे बहुत छोटी छोटी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में, जो कि हमारे समाज के
हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। अभी राजकिशोर जी ने लाइव चलाया, जैसा उनका समय रहता है वैसा लाइव चलाते रहते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे हम सब जुड़े रहें, पूरा समाज जुड़ा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि राजकिशोर जी ने जो बिखरे हुए समाज को था उसको एक किया है, लाइव किया है, जो कोई डिजिटल के थ्रू इन्होंने जोड़ा है। हम सब बिखरे हुए थे, कोई किसी को जानता नहीं था, कोई किसी को समझता नहीं था। लोग अलग अलग जगह पे, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहाँ से लोग हैं नहीं, लेकिन सब अलग अलग थे। कोई किसी को जानता था नहीं था, पहचानता नहीं था। फेसबुक में हम लोग जुड़ते थे तो लोग बातें ऐसे करते थे, समझ में आता कि जैसे अपने कास्ट के लोग हैं, लेकिन समझ नहीं पाते थे। लेकिन राजकिशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए एक दूसरे को जोड़ा, एक दूसरे को मिलने का मौका दिया। चूँकि मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता, ये हमारा बिजनेस के पर्पज़ से है, व्यवसाय के बारे में बात करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं, जो हमारे उम्र के लोग हैं, हमारे समाज में तो बहुत हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं। मैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, उनको सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो उस चीज़ को इग्नोर किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ या बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ी चाहिए। अगर मुझसे कुछ किसी को सीखने के लिए मिलता है तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य। क्योंकि हम लोग एक ही समाज से हैं और एक ही समाज के बारे में बात करेंगे। हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो कि हम सब एक दूसरे को जोड़ सकें, हम अपने समाज को जोड़ सकें। हर आदमी अपने आप में व्यस्त है, लेकिन जो समाज के लिए टाइम निकाल पाए, जो समाज के लिए कुछ करे, कुछ नहीं तो कुछ 24 घंटे के अंदर 2 मिनट भी अगर समाज के लिए टाइम देता है तो समझ लीजिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। और चूँकि बहुत अच्छे लोग हमारे समाज से आते हैं, अभी आप फेसबुक में मेरे करीब 3000 फ्रेंड लिस्ट में हैं और लगभग 95% लोग कचेर हैं, अलग अलग सरनेम से हैं, अलग अलग हैं। उनको जो जोड़ने का काम किए हैं राजकिशोर जी, बहुत अच्छा काम है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे छोटी जो बातें होती हैं, छोटी जो जैसे एक दूसरे के जुड़ने का जो माध्यम होता है, बहुत अच्छा होता है। और रही बिजनेस की बात, तो आज हमारे समाज में बहुत बिखराव है। हम बिजनेस किसके साथ करते हैं? अगर मुझे बिजनेस सीखना है, मुझे व्यवसाय सीखना है तो एक मारवाड़ी गुजराती, अगर हमको बिजनेस सीखना है तो एक पंजाबी, अगर हमको बिजनेस और सब चीज़ के बारे में सीखना है तो समाज के उस वर्ग से सीखिए जो कि एक बनिया है। हमारे में क्या है कि अगर मैंने या आपने कुछ मार्केट से में एक अच्छा शॉप खोल लिया तो हमारे बिरादरी का, हमारे कास्ट से कोई नहीं आएगा सामान लेने के लिए। सबसे बड़ी यही निगेटिव बात है अपने बिरादरी का कि कोई किसी से जुड़ने नहीं चाहता है। अगर एक मारवाड़ी को देखेंगे, उसको कुछ भी घर की ज़रूरत का सामान रहेगा, अगर उसको 2 किलोमीटर भी जाना पड़े तो चला जाएगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले वो प्राइवेसी देगा कि अपने जात वालों के यहाँ लेना है, अपने बिरादरी वालों के यहाँ से लेना है। लेकिन हमारे बिरादरी में है
कचेर समाज में है कि आपके अगर बगल में आपके पहचान वाले रहते हैं तो वहाँ से सामान लेना नहीं पसंद करेंगे, बल्कि आपको बगल से आपकी बेइज्जती करेंगे। तो सबसे बड़ी समाज की यही दुर्दशा है। मैं ये नहीं बोलता कि आप एक दूसरे से लगाव ही रखिए, लगाव रखना नहीं है। देखिए, हमारी और हमारे पड़ोसी से या दूसरे से लाख दुश्मनी हो, हमारी बिरादरी से लाख दुश्मनी हो, अगर हम उससे कुछ परचेस करते हैं, वो मुझसे कुछ परचेस करते हैं, तो बहुत बड़ा लगाव बनता है। और रही बात, अगर हम दूसरी बिरादरी को सामान देते हैं तो क्यों ना वो मेरे घर पे आए। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट में हमारे यहाँ बरीपार में, मैं चूँकि अपना ज़्यादा परिचय दिया नहीं, मैं भरत कचेर, बरीपार, कैंपेन गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। और हमारे यहाँ कैंपेन बहुत अच्छा मार्केट है। वहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों का है जो हमारे बिरादरी के लोग का शॉप है। और मेरा भाग्य या कुछ भी है, मेरा छोटा मोटा वहाँ पे मेरी वाइफ का शॉप था, बुटीक का। लेकिन मुझे नहीं लगा कि पूरे बिरादरी के अंदर से कोई मेरे घर पे एक बार आया, मेरे शॉप पर एक बार आया हो। मैं पूरी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, जो कि बरीपार, आपका मछली गांव, रमुआपुर, धनैया, हाड़ावा, पूरे कचेर समाज से भरा हुआ है। ये हमारे बिरादरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर यही बात गुजराती होता तो गुजराती लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले प्राइवेसी गुजराती लड़के को ही काम पे रखेंगे, अपने गांव से या बिरादरी से गरीब बच्चा लेकर आएंगे और अपने यहाँ काम पर रखेंगे, और उससे पूरी लाइफ नौकरी नहीं करवाएंगे। उसको एक लिमिटेशन तक क्या करेंगे, मान लीजिए उसका 5,000 रुपये पेमेंट है तो 2,000 रुपये उसके घर पे देंगे, 3,000 रुपये अपने पास सेविंग करेंगे। और जैसे ही लड़का पूरा अच्छी तरह सीख लेगा, ट्रेंड हो जाएगा, उसके बाद उसको दूसरा शॉप खोल के देंगे। अगर उसने 50,000 सेविंग किया है तो ये लोग 1 लाख 2 लाख और डाल के उसको अच्छा शॉप करके देंगे। फिर वो लड़का इनको पैसा देके फिर क्या करेगा कि वो भी अपने यहाँ से बुलाएगा और दूसरे बच्चे को हेल्प करेगा। एक समाज को आगे बढ़ाता है। सच्चाई ये है कि हम भाषण देके या एक दूसरे को फेसबुक पे या बड़े बड़े सेमिनार करके या मीटिंग करके हम कुछ नहीं समाज के लिए कर सकते हैं। ये एक गलत चीज़ है कि हम कितना भी दुनिया को जोड़ लें, कितना भी सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, अंदर की बात नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चूँकि मेरा बिजनेस पर्पस से था, मैं बिजनेस के बारे में भी बोलूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो समाज के अंदर अपने अंदर एक, मुझे माफ़ करिएगा, बुराइयां हैं। अगर आपके 10 किलोमीटर में कोई कच्चे समाज का है तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि आपके बिरादरी का है। आपके घर से रिलेशन रहेगा, आपसे लगाव रहेगा, आपसे रिश्तेदारी रहेगा तो आप पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं तो उनको नहीं पहचानेंगे कि ये हमारी बिरादरी का है, और वो कभी भी आपके शॉप पे, आपके अगल बगल में आके बैठ के बात नहीं करेगा कि मैं आपके समाज से आता हूँ और कुछ करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कोहिनूर कंपनी में जॉब करता हूँ, और कोहिनूर हमारी कंपनी के मालिक पराग शाह जी जो हैं वो गुजरात से आते हैं। मैं जहाँ भी आज तक जिसके साथ भी काम किया, मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखा कि वो लोग समाज के प्रति क्या सोचते हैं, वो लोग बिजनेस के प्रति क्या सोचते हैं, कस्टमर के प्रति क्या सोचते हैं, उनके यहाँ जो जॉब करते हैं उनके प्रति क्या सोचते हैं।
लेकिन मैंने इनसे एक चीज़ सीखा कि ये लोग हर संडे को, आज देखिए मेरा लेट हो गया, मैंने एक्चुअली में कुछ तैयारी भी नहीं किया कि मुझे क्या बोलना है क्या करना है, मैं बहुत बिजी था क्योंकि उन लोग का अभी भी मीटिंग चालू है। मैं भी साथ में था, राजकिशोर जी को वीडियो कॉल इसके लिए किया कि मैं देखिए अभी भी मीटिंग में उन लोग के साथ खड़ा हूँ। उनके पूरे बिरादरी को लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे भी मान लीजिए मैं पुणे के नारायण गांव में रहता हूँ, यहाँ पे उनकी बिरादरी के लोग 30-40 लोग हैं और सब अच्छे व्यापारी हैं। और 30-40 लोग 2-2 मिनट टाइम निकाल के, 10-10 मिनट टाइम निकाल के, 1-1 घंटा टाइम निकाल के कंटिन्यू आते रहते हैं। हर संडे को इनका 6 बजे के बाद सब लोग अपना शॉप बंद करेंगे, यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उनकी बातें बिजनेस के बारे में होती है, उनकी बातें घर परिवार के बारे में होती है, उनकी बातें हर दुनियादारी के बारे में होती है। अगर एक सच्चे समाज का निर्माण करना है और सही में हम समाज के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों को खुश रखना होगा, अपने बीवी बच्चों को खुश रखना होगा, अपने माँ बाप को खुश रखना होगा, अपने भाई बहन को खुश रखना होगा, अपने माँ बाप को खुश रखना होगा, अपने एरिया के लोग को खुश रखना होगा, फिर अपने गांव के लोग को खुश रखना होगा, फिर अपने क्षेत्र के लोगों को खुश रखना होगा, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुश रखना होगा, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट और देश के बारे में सोच सकते हैं। मैं या कोई भी आप समाज से अगर आते हैं और मुंबई से हम इतनी अच्छे रिलेशन रखते हैं, मुंबई में कोई दोस्त है कच्चे समाज से, उसको फ़ोन पे बात किया, फेसबुक पे बात किया, बहुत अच्छी तरह लगाव रखते हैं, क्या हासिल होने वाला है? जब अपने यहाँ अपने समाज का, अपने बिरादरी का लोग, बगल के लोग खुश नहीं हैं तो हम दूर से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको समाज को एक करना है और समाज को एक करने के लिए, चूँकि मैं बिजनेस के बारे में बोलूँगा, अभी बिजनेस के बारे में मैंने बोलना नहीं, माफ़ी चाहता हूँ मैं। एक बिजनेस ही ऐसा चीज़ है जो सबको जोड़ सकता है। आदमी कोई किसी से बिना, इंसान जुड़ना नहीं चाहता है बिना फायदे के। तो मैंने इस चीज़ पे काम करना चालू किया कि इसमें सबका फायदा भी हो और एक दूसरे से जुड़े भी। क्या हो सकता है कि आदमी का फायदा भी और जुड़े भी, मजबूरी भी रहे जुड़ना। तो मैंने इसके लिए सोचा, मैं राजकिशोर जी से भी बात करूँगा इसके बारे में और बात भी कर रहा हूँ। हम क्यों ना, अभी इसके पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं बेंगलुरु में था। बेंगलुरु में वहाँ पे पूरा मारवाड़ी लोग का, गुजराती लोग का बिल्डिंग है। वहाँ पे करीब 540 लोग रहते हैं, 540 परिवारें रहती हैं। तो उन लोग का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं वहाँ फायर सेफ्टी से था, फायर इंचार्ज था मैं वहाँ पे। तो मुझे उनका सिस्टम समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उन्होंने एक मेला लगाया। मेला कैसा था, जैसे मान लीजिए 540 परिवार है, सब अलग अलग, सबका व्यवसाय है। कोई कारपेंटर का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई किराने का शॉप का है, कोई गोलगप्पे वाला है। सब बड़े बड़े व्यापारी थे, चूँकि वो लोग सब मारवाड़ी गुजराती बड़े बड़े व्यापारी थे, लेकिन सब उसी चीज़ से जुड़े होते हैं। व्यापार बड़ा किसको बोलते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को जो बड़े स्तर पे करता है उसको बड़ा व्यापारी बोलते हैं। तो जिसका जो व्यापार था, तो मुझे चूँकि कल एक दिन पहले बोला गया था कि यहाँ पे कल मेला लगने वाला है इन लोग का और आपको यहाँ पे थोड़ा खड़े रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि मेला लगेगा तो मतलब बाहरी लोग आएंगे, बाहरी लोग सामान बेचेंगे, और ये लोग इतने अच्छे, सब एक से बढ़ के एक करोड़पति हैं, जो कि टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं। आप मानेंगे नहीं, सुबह मैं देख रहा हूँ सब अच्छे अच्छे परिवार के अच्छे अच्छे करोड़पति लोग, कोई जो भी जिसका बिजनेस था, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का वड़ा पाव, भजिया पाव, जो भी था, जो डिश, मारवाड़ी गुजराती लोग जलेबी, फाफड़ा, जो भी था। और किसी का मान लीजिए ज्वेलरी का शॉप है, किसी का इसका शॉप है। इतना अच्छा वो लोग मेला लगाए थे
और खरीदने वाले खुद थे, बेचने वाले खुद थे। चूँकि मैं वहाँ फायर सेफ्टी से था, तो मैंने पूछा, एक इनको पूछा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और एक खुद बेच रहे हैं खुद खरीद रहे हैं, तो मतलब क्या है। तब उन्होंने बताया, हम 540 परिवार यहाँ पे रहते हैं, हमको कैसे मालूम किसका व्यवसाय क्या है, क्योंकि चूँकि हम दिन भर पूरे साल भर मेहनत करते हैं और हम अपने परिवार को टाइम देते हैं, अपने शॉप पे मेहनत करते हैं, अपने शॉप को टाइम देते हैं, लेकिन हम पड़ोसी को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने समाज के लिए बहुत कम टाइम दे पाते हैं। क्योंकि और हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम, किसका क्या प्रोडक्ट है, किसका क्या चीज़ है, हम पहचान नहीं पाते, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक मेला रखा जाता है कि किसका क्या प्रोडक्ट है, कौन क्या बेचता है, कौन क्या करता है, और हमको इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं है कि कौन कितने में खरीद रहा है, कौन कितने में बेच रहा है। उन्होंने बताया कि हम बिना प्रॉफिट के बेचते हैं। अगर मान लीजिए 10 रुपये का मेरा लगा था, तो हम 10 रुपये में ही बेचेंगे। हमारा राजकिशोर जी से इस बारे में बात चल रहा है। मैं भी चाहता हूं कि हमारे समाज से हर फील्ड के लोग हैं। हमारा समाज सिर्फ एक व्यवसाय नहीं करता है, हमारा समाज हर व्यवसाय करता है, हर व्यवसाय में जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई नहीं, कच्चे समाज तो ऐसा है कि ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं बचा जिसको ना करता हो। तो हमारा मानना है कि अगर साल में एक बार, मेरा जहाँ तक मानना है, हमारा नहीं बोल सकता, मेरा मानना है, साल में एक बार अगर पूरे समाज से एक मेले का उत्सव करें और पूरा समाज इकट्ठा हुए, कम से कम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कौन किस फील्ड से है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितना कमाता है, कौन क्या करता है, किस में कितना प्रॉफिट है, किस में कितना लॉस है, टोटल मालूम पड़ेगा। और बिजनेस की बात रही है तो मैं अपने दोस्तों को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको ही बोलना चाहता हूँ, बिजनेस हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने समाज को, अपने अड़ोस पड़ोस को, हमसे जो लगाव रखते हैं, जो हमें मानते हैं, जब तक हम उनको नहीं जोड़ेंगे तब तक हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अब बिजनेस व्यवसाय होता क्या है? अगर मान लीजिए मार्केट में होता है, अक्सर यही होता है, मैं आपको एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। हम क्या करते हैं, एक समय था चाय का होटल बहुत चलता था, जिसको देखिए वो चाय का दुकान खोल लेता था। बीच में क्या हुआ, बीच में आया कपड़े का दुकान, हर कोई कपड़े का दुकान खोल लेता था। मेडिकल का आया, मेडिकल का हर कोई, एक चौराहे पे अगर एक दुकान खोली तो एकदम 100% है कि दूसरा शॉप खुलना ही खुलना है। बिजनेस इसको नहीं बोलते हैं, व्यवसाय इसको नहीं बोलते हैं। आप अपने एक जीने का जरिया ढूंढ रहे हो, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट जो किया जाता है, इसको कॉपी पेस्ट बिजनेस बोलते हैं। मैं मार्केट में गया, देखा कि पूरा मार्केट में कपड़े का बहुत अच्छा माहौल है, कपड़े का बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने क्या किया, एक कपड़े का शॉप डाल लिया। चलेगा, चलना तो है, क्योंकि वो मार्केट है तो मार्केट में चूंकि चलेगा, लेकिन वो चीज़ है वो एक लिमिटेशन में रहेगा, एक लिमिट में रहेगा। क्यों? अगर जिस चीज का मार्केट जहां पे है वहां पे तो चलना ही है। लेकिन सही बिजनेस, सही चीज मारवाड़ी गुजराती लोग से सीखिए। वो लोग पत्थर पे भी घास पैदा करना जानते हैं और बंजर में भी खेती करना जानते हैं। मैं उन लोग से बहुत कुछ सीखा हूँ। क्यों? वो लोग क्या करते हैं,
ऐसा एरिया चुनेंगे जहाँ पे नए नए बिल्डिंग बन रही है, नए नए लोग बस रहे हैं, नए नए लोग जाते हैं। और लोग क्या चीज़ का बिजनेस करेंगे? सबसे पहले वो घर में यूज होने वाले जो नए नए लोग आते हैं, बर्तन, राशन, ये सब का दुकान खोलेंगे, ये सब का दुकान खोलते हैं। चूँकि उनको मालूम है कि अगर यहाँ पे 10 लोग रहने के लिए आएंगे तो 10 मेरे ही कस्टमर रहेंगे, क्योंकि वो मार्केट के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं जाएंगे। और दूसरा, उनका ही दुकान, उनके ही बिरादरी का जो गरीब वर्कर रहेगा वो भंगार का दुकान खोलेगा। चूँकि मालूम है कि नए नए मकान ये लोग रहे हैं, तोड़ फोड़ करेंगे तो भंगार का सामान मेरे घर पे आएगा, मेरे पास आएगा। तो बिजनेस इसको बोलते हैं। और आप देखेंगे अगर टॉप लेवल पे बिजनेस खोजा जाए, आपके मध्य प्रदेश में होगा, यूपी में होगा, राजस्थान में होगा, कहीं पे भी होगा, सब मारवाड़ी गुजराती लोग ही आते हैं। और जो मार्केट का सबसे बड़ा शॉप रहेगा मारवाड़ी गुजराती का ही रहेगा। वो कम समय में ज़्यादा आमदनी नहीं ढूंढते हैं, वो ज़्यादा टाइम रह के ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी में क्या होता है? एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, मान लीजिए नई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग कर रहे हैं, सबसे पहले पूछेंगे क्या यहाँ ज़्यादा चलता है? बोलेंगे अरे सब मजदूर लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ये लोग हैं, गुटके पान का अच्छा शॉप चलने वाला है, ठंडे का होटल अच्छा चलने वाला है। चूँकि सबको मालूम है वो मजदूरा लोग काम कर रहे हैं और मजदूरा लोग काम करके निकल जाएंगे, वो चीज़ उनके दिमाग में नहीं चलता है। जल्दबाजी करेंगे और फटाक से दुकान खोल के बैठ जाएंगे, और जब तक मजदूरा काम किया, अदर लोग काम किए, तब तक उनका चलेगा, फिर बाद में उनका भी बढ़िया बिस्तर का है। इसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। अगर एक व्यवसाय करना है तो सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? सबसे पहले वो सर्वे करवाती हैं। सर्वे कैसे करवाती हैं कि हमको इस मार्केट में क्या चलने वाला है, सबसे ज़्यादा चल क्या रहा है, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। चल क्या रहा है तो चल ही रहा है, और जिसकी जो ज़रूरत है वो तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन उस मार्केट में चलेगा क्या? आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है, लंबा जाना पड़ता है, जिसको फ्यूचर में आने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे काम करना चाहिए। और पहली नंबर तो कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहिए, दूसरे को देख के हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा नतीजा आएगा अगर कुछ नए का बिजनेस करेंगे तो। चूँकि कच्चे समाज है, व्यवसाय का चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि डिजिटल का समय है, और राजकिशोर जी से निवेदन भी करूँगा, एक प्लेटफार्म ऐसा बनाएं जहाँ भी लोग अपना अपना प्रोडक्ट दिखा सकें, एक दूसरे से जुड़ सकें। और जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बातें सुने, मैं आपकी बातें सुनूं, ये करे वो करे। एक दूसरे से ऐसे जुड़े कि ज़रूरत हो। मैं किस फील्ड में हूँ, आप किस फील्ड में हैं। समाज के सबसे अच्छा कच्चे समाज तो यही है कि हर बिजनेस करता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं बचा हुआ है कि जो कच्चे समाज करता ना हो। अगर हम चाहें तो एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब लोग का इसके पहले चल रहा था लाइव, मैंने उनको सुना, बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी इलाज हो सकता है। कोई टेक्नीशियन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी ज्ञान दे सकता है। कोई पार्लर ब्यूटी का काम करने वाली बहन बेटी
वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको सुझाव दे सकती हैं। जो हमारे दोस्त वकील हैं वो भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समस्या का निवारण कर सकते हैं। हमको खुद को फेमस होने के लिए समाज के लिए कुछ नहीं करना है। समाज की ज़रूरतों के बारे में, समाज के लोग क्या कर रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है, पहले उस चीज़ पे फोकस करना है। और मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतना टाइम दिए, मुझे इतना अच्छा सुने। राजकिशोर जी का मालूम है मशीनरी के बारे में, कुछ बिजनेस के बारे में बताएं तो अच्छी बात है। चूँकि मैं इस समय कोहिनूर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं हूँ, और हमारे यहाँ हर प्रकार की, आप मेरे फेसबुक पेज पे आके चेक कर सकते हैं, घर में, बिजनेस में, हर जगह पे यूज होने वाली हर मशीनरी मेरे यहाँ मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए घर में आटा पीसने की छोटी चक्की, मिनी चक्की, जो कि हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, और तेल निकालने की मशीन, जानवरों को घास काटने के लिए मशीन, हर प्रकार की मशीनें हम बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और राजकिशोर जी धन्यवाद, मैं थोड़े मुद्दे से भटक गया था। चूंकि बिजनेस के बारे में है तो बिजनेस का ही बात करते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, अभी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल का घर में यूज करने वाली हर चीज़ की सामानें हर किसी को ज़रूरत है, आदमी को ज़रूरत भी है, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से होंगे, मैकेनिकल फील्ड से होंगे, फायर सेफ्टी फील्ड से होंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड से होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अगर जो मुझसे हेल्प होगी मैं करूँगा। मेरा नंबर आप राजकिशोर जी से ले सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से, फायर सेफ्टी फील्ड से, चूँकि फायर प्रोग्रामिंग फील्ड से अभी बहुत कम लोग हैं, और आप लोग को मैं बताता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मैं फायर प्रोग्रामिंग का पूरा काम करता हूँ। चूँकि बहुत कम लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो एडिसेबल टाइप का फायर होता है वो बहुत कम लोग काम करते हैं। चूँकि मैं इसमें प्रोग्रामिंग का काम किया हूँ, मैंने महिंद्रा में प्रोग्रामिंग का काम किया था, फायर सेफ्टी का। अभी बेंगलुरु में द आइकॉन बिल्डर के पास काम किया था। जो भी मुझसे आपको हेल्प चाहिए, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। फायर सेफ्टी के बारे में, इंटीरियर के बारे में, मैकेनिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में। चूँकि हम लोग इंजीनियरिंग लेवल पे काम करते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। और जानकारी लेने का मतलब नहीं है कि आप घर में यूज करिए। मेरा मानना है कि आपको जैसा लगता है कि आपके यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, आटा चक्की अभी मुझे नहीं लगता है कि हर घर में पहुंची है, इसका भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। इसका जितना भी टेक्निकल डाटा चाहिए, चूँकि फेसबुक लाइव है, एक प्राइवेसी है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ समाज के लिए कुछ, अगर जो भी मुझसे इसका हेल्प चाहिए, आप आटा चक्की, मैकेनिकल, जो भी काम स्टार्टअप करना चाहते हैं मैं उनका पूरा हेल्प करूँगा। फायर पैनल हो गया, आपका पंप पैनल हो गया, सिंगल फेस का, 3 फेस का, 2 फेस का, जो भी चाहिए, जितना भी इसका डाटा जितना भी चाहिए मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा।
नए स्टार्टअप आप अगर करना चाहते हैं तो मेरा मानना है, अगर नए स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हर घर में आज के दिन में इलेक्ट्रिकल का मोटर यूज होता है। आप उसका पैनल का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप समरसिबल पंप हर घर में यूज होता है। समरसिबल पंप का वाइंडिंग, वायरिंग, हर चीज़ का डेटा मुझसे आप ले सकते हैं। जो भी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा आपको। और पैनल की डिजाइनिंग कैसी होती है, ऑटो की डिजाइनिंग कैसे होती है, सबकी मैं आपका हेल्प कर दूंगा। बिजनेस के पर्पज़ से आप करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको घरेलू यूज के लिए चाहिए तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, आप कहाँ से कैसा क्या चीज़ ले सकते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। चूँकि ये बिजनेस के लिए लाइव है तो हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं बिजनेस के बारे में। एक बिजनेस का स्टार्टअप हम कैसे कर सकते हैं। हमारे समाज में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे समझदार लोग हैं और एक दूसरे का बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, राजकिशोर जी आ रहा हूँ। तो हम एक बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करें। बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने हम मार्केट में देखें कि आदमी की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत का मतलब होता है कि एक दिन की ज़रूरत, 2 दिन की ज़रूरत, 1 साल की ज़रूरत, सीजन की ज़रूरत नहीं चाहिए। ज़रूरत इस चीज़ का होता है कि पूरी लाइफ टाइम की ज़रूरत क्या चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पटाखे के बिजनेस करेंगे तो खाली शुभ अवसर पे किसी के वेलकम के लिए या दिवाली में फोड़ सकते हैं, लेकिन उसको लाइफ टाइम बिजनेस नहीं बोल सकते, 12 महीने चलने वाला। तो आप किस कैटेगरी में करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, किस लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं। आज के दिन में सबसे अच्छा बिजनेस, सबसे सटीक जो बोला जाता है वो खाद्य पदार्थ में माना जाता है, दवा का माना जाता है, कपड़े का माना जाता है। इसको इसके लिए माना जाता है कि हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। लेकिन हम कपड़े का बिजनेस करें तो ऐसा नहीं है कि हम कपड़े को दूसरे से खरीद के बेचें। क्योंकि हजारों लाखों मार्केट में पड़े हुए हैं, हम कपड़े ला के बेचेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगी। तो हम क्यों ना मेन मैन्युफैक्चरर बने, हम खुद बनाएं, खुद डिजाइन करें। एक दर्जी होता है, वो जब कपड़े 100 टाइप का सिल सकता है। जो दर्जी लोग थे आज क्यों बंद हो गए, रेडीमेड का समय क्यों आ गया। जो दर्जी थे वो जो मार्केट में चला है उस चीज को बनाते थे। लेकिन एक रेडीमेड कंपनियां क्या बनाती हैं, जो समाज में अपना डिजाइन पेश करती हैं और उसको बेचती हैं, और लोग उस नए नए चीज को लोग पसंद करते हैं। हम किसी भी फील्ड में जाएं, उस चीज का मैन्युफैक्चरर बने, उस चीज का उत्पादन करें। मैं नहीं बोलता हूँ सबके पास पैसे होता है, हर कोई ऐसा कर सकता है। बोलना तो बहुत आसान है कि मैं एक चीज करिए, वो चीज करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम स्टार्टअप कहाँ से करें और किस फील्ड में स्टार्टअप करें। आज के दिन में आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूबर लोग इतने पढ़े हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे। स्लीपर चप्पल बेचो, लाखों रुपए कमाओ। ये हमारा पानी का पाउच बेचो, लाखों रुपए कमाओ। मसाला भर के बेचो, लाखों रुपए कमाओ। और आज तक जो
उसका रिकॉर्डिंग करता है, वो खुद कैमरा लेके घूमते रहता है। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपका एरिया 50 किलोमीटर के अंदर है, तो हर घर में साबुन, तेल, शैम्पू, हर चीज़ की ज़रूरत है, खाने पीने के सामान की ज़रूरत है। आप एक दुकान खोल के मत बैठो, आप 10 सामानें मत बेचो। आप अपने क्षेत्र की 2-3 ऐसी चीज़ें ढूंढ लो जो कि आप सस्ते रेट में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए राशन की दुकान है। राशन की दुकान में आज के दिन में सबको लगता है आम बात है, जो छोटे छोटे शैम्पू के पैकेट 1-1 रुपए के होते हैं, सबको बहुत मामूली लगती हैं। जो 1-1 रुपए के जीरे के पैकेट होते हैं, लौंग के होते हैं, लहसुन के लोग होते हैं, जी कुलदीप तोमर जी, थैंक यू, मैं देता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लोगों को आसान लगती हैं, और उनको क्या लगता है कि जो बंदा बेच रहा है कोई लाके ऐसे नॉर्मल बेच रहा होगा। वो एक्चुअली में वो सबसे बड़ा डीलर है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। वो 100 रुपये का सामान 10-10 ग्राम में पैकेट करके 300 रुपये में बेच रहा है। सही मायने में बिजनेस वो कर रहा है, और हम 1 किलो लाके 1 किलो बेच दें, 10 रुपये उसमें कमा लें, तो हम बिजनेसमैन नहीं हो सकते। चूँकि वो माल ला रहा है, पैकिंग कर रहा है, उसको मार्केटिंग कर रहा है, उसको 300% में बेच रहा है। तो कोई भी अपने क्षेत्र में बिजनेस करे तो छोटे स्तर पे करें, अपना ही करें। आप अगर कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो एक छोटे दुकानदार बन के रह जाएंगे। अगर आप बड़े स्तर पे करते हैं तो एक व्यापारी बन जाएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को, आपकी कंपटीशन में कोई खड़े हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा मोटा लघु उद्योग ही चालू करना पड़ेगा। और लघु उद्योग में आता है, आप मसाले का बिजनेस कर सकते हैं। खड़े मसाले लेके आप उसको पीस के मार्केट में उतार सकते हैं। उसके लिए मशीनें बहुत सस्ती सस्ती आती हैं। यूट्यूब पे मत देखिएगा, ऑनलाइन सर्च मारिएगा। एक सेकेंड। कुलदीप जी का एक क्वेश्चन है कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। सर, आप पैसा बहुत लोग हैं दुनिया में इन्वेस्ट करने के लिए। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, जो बड़े बड़े चीट फंड वाले जो छोटे छोटे बैंक खोल के बैठे हैं, करोड़ों रुपए 0.12% के हिसाब से मार्केट में उतारते हैं, और इनका भी रिस्क पे उतारते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है पैसा आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। अपना समय, अपना ज्ञान अपने आप को इन्वेस्ट करिए। आपकी जानकारी, आपका ज्ञान आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट में मैंने पैसा रखा, और लोग अक्सर यही करते हैं, आप जो बड़े बड़े नेता लोग को देखेंगे, जो बड़े बड़े बिजनेस वालों को देखेंगे, वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर एक मैनेजर रख देंगे और मार्केट में उस चीज़ को बेचेंगे कि जो बहुत ज़्यादा चलता है, और बेच बेच को परसेंटेज के हिसाब से कमाते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मोटी कमाई को छिपाने के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं, उससे कमाने के लिए नहीं।
उससे वो कमाते नहीं हैं। उनको उनकी आप सोच लीजिए कि एक मॉल को बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर पूरा उसका सिस्टम देखा जाए, उसमें स्टाफ जो रखते हैं, स्टाफ का पेमेंट लेके दुनियादारी पकड़ के हर चीज पकड़ लीजिए। आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में है, पॉइंट परसेंटेज में है, लेकिन उनको क्यों चल जाता है? क्योंकि उनको बड़े पैसे की खपत उनको उसमें लगाना है और उसको फाइट करना है। हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो LIC वाले बताएंगे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। मेरा मानना है कि आप मार्केट में अच्छी तरह मेहनत करें, किसी शॉप पे काम करें, वहाँ से एक आइडिया सीख के आइए। हर कोई हर घर में चॉकलेट खाता है, आप रॉ मटेरियल चॉकलेट खरीद के लाइए, उसको उसका डायग्राम आता है, हाँ डायग्राम आता है, सब कुछ आता है उसका, जो भी जैसा हार्ट का, राउंड का, जो भी रहता है उसका आता है। आप उसमें मेल्ट करिए, उसमें डालिए, उसको पैकिंग करिए, उसको बेचिए। लागत ज़्यादा नहीं आएगी, जितना मेहनत करेंगे उतना बेचेंगे उतना अच्छा आपका प्रॉफिट आएगा। आपको जितना हो सके उतना मेहनत करना है, उस फील्ड में मेहनत करना है। और जहाँ तक ज़रूरत है बिजनेस करने की, तो बिजनेस तो मैं बोलूँगा मैन्युफैक्चरर बनिए। बिजनेस, व्यापार आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा, व्यापार कैसे किया जाता है, बिजनेस कैसे किया जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर कैसे बनना है हर कोई नहीं बताएगा। इसके लिए आपस में जुड़ना पड़ेगा। और अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। चूँकि इस समय बहुत कम बचा हुआ है और मुझे लगता है मेरा लाइफ अलग अलग चीज़ में बच के रह गया, जो मेन मुद्दे पे बात ही नहीं हो पाया। मेन मुद्दा मेरा है बिजनेस, बड़ा उद्योग तभी कर सकते हैं जब हम समाज को एक कर पाएंगे, अपने आप को एक कर पाएंगे और एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। सबसे पहले मुझे अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने समाज के लोग को इकट्ठा करना है, उसके बाद जिले स्तर पर इकट्ठा करना है, उसके बाद फिर बाहर लोग को जोड़ना है। और ये काम हम सब मिलके ही कर सकते हैं, किसी एक बंदा कोई नहीं कर सकता है। राजकिशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका, हमारे जैसे, आप जैसे लोगों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, अकेले आदमी थक जाएंगे। बिजनेस के बारे में मैं बोल सकता हूँ, बिजनेस के बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन हर किसी को मालूम है बिजनेस कैसे करना है, हर किसी को मालूम है। लेकिन जो भी टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, मैकेनिकल का, लघु उद्योग का जो भी रहेगा, मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। आप राजकिशोर जी से मेरा नंबर ले सकते हैं, या तो मेरे फेसबुक भरत राधिका किचन पे आप मुझसे मिल सकते हैं। किसी को छोटे लघु उद्योग करना है, पर्सनली मुझसे बात कर ले। किस फील्ड में काम करना चाहता है वो मुझसे पूछ सकता है। हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। और रही बात समाज को जोड़ने के लिए, तो मैं राजकिशोर जी से बात कर रहा हूँ, फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि एक मेले का होना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज के सब लोग को इकट्ठा करना है तो एक मेला होना ही चाहिए, साल में तो एक बार होना चाहिए। उससे क्या होगा, मुझे जिस चीज़ की जानकारी है, जो मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसका प्रेजेंट करूँगा। जो डॉक्टर लेवल के रहेंगे वो वहाँ पे बैठ के जानकारी दे सकते हैं, जो वकील लेवल के हैं वो जानकारी दे सकते हैं। सब अपना अपना एक छोटा छोटा टेबल लेके हर कोई जानकारी दे सकता है। वहाँ से दो फायदे होंगे, एक तो बिजनेस के बारे में जानकारी होगा, एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे, और दूसरा जो हम लोग समाज के लिए विवाह सम्मेलन या समाज को जोड़ने के लिए ये काम करते हैं, वो वहाँ पे भी काम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ
घूम घूम के बातें किया, मेरा कुछ सही बातें हो नहीं पाया, क्योंकि मैं समाज के बारे में भी बोल दिया, बिजनेस के बारे में भी बोल दिया। मैं बोलना चाहता हूँ समाज को एक किया जाए। सबसे पहले अपने आप को पहचाना जाए, अपने समाज को पहचाना जाए, उनसे शर्मिंदगी ना किया जाए, उनसे दूरियां ना बनाया जाए। हमारे समाज का कोई भी शॉप हो, कितना भी छोटा दुकानदार हो, उसके पास जाया जाए, उसके साथ बैठा जाए। मुझे नहीं लगता है कि आपके पास डेली टाइम है, तो हफ्ते में एक दिन जाएं, जितने भी समाज के लोग हैं एक साथ बैठें, बातें करें, समाज के बारे में बातें करें, बिजनेस के बारे में बातें करें, घर की बातें करें, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। और मैं राजकिशोर जी से भी बात कर रहा हूँ कि क्यों ना लाइव चैट चालू किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू किया जाए। ऐसे सामने वाला बंदा बोलते बोलते, देखिए बातें बहुत कुछ होती हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलती हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और सच्चाई तो है कि जब तक आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हैं। आप बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ किस मुद्दे पे। चूँकि हम लोग नेता नहीं हैं कि हम भाषण देते जाएं, आपसे मुझे कुछ चाहिए। इसके लिए मैं राजकिशोर जी से आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चालू किया जाए, एक दूसरे को बात किया जाए, एक दूसरे के मुद्दे को उठा जाए। क्योंकि अपने समाज का सबसे बड़ी बुराई अभी यही है कि एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से लोग दूरी बना के रखे हैं। जब तक एक दूसरे को जोड़ा ना जाए, जब तक एक दूसरे के पास जाया ना जाए, तब तक हम किसी एक अच्छे समाज का निर्माण देख ही नहीं सकते हैं। हमको गुजराती मारवाड़ी से सीखना चाहिए। बिजनेस के साथ साथ वो लोग समाज के बारे में भी सोचते हैं। अगर समाज का एक भी बड़ा व्यापारी अगर एक परिवार को या दो परिवार को काम पे रखता है और 1-2 साल के बाद उसको उसके पैर पे खड़ा होने के लिए उसको बिजनेस देता है, तो आप यकीन मानिए कचेर परिवार गरीबी रेखा में नहीं आती है। कचेर परिवार बहुत अच्छे पोजीशन पे है और बिरादरियों से तो बहुत अच्छे पोजीशन पे है। खाली यहाँ पे मेल मिलाप की ज़रूरत है, एक दूसरे से जुड़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे से समझने की ज़रूरत है। मन मुटाव भेदभाव तो हर बिरादरी में होता है, लेकिन अपने बिरादरी में बहुत कम देखने को मिलता है। उसको जोड़ा जाए, तब जाके हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में आज टाइम बहुत कम था, चूँकि मैं बहुत थका भी था, मैं बहुत तुरंत मीटिंग से आया था। मैं राजकिशोर जी को कॉल किया था और मुझे क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, मैंने एक्चुअली में वो तो तैयारी करना पड़ता, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। एक्चुअली में किया था, लेकिन मैं दूसरे मीटिंग में बहुत बिजी था। इसके लिए मेरा दिमाग वहाँ पे कुछ चल रहा था। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ पर्सनली हेल्प चाहिए, मुझसे कुछ टेक्निकल के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, फायर सेफ्टी के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, जो भी मैकेनिकल के बारे में, आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और जिस फील्ड में आपको स्टार्टअप करना है उस फील्ड की पूरी अच्छी जानकारी दूंगा मैं। चूँकि मैं इसके पहले मैं महिंद्रा आनंद महिंद्रा जी के साथ काम कर चुका हूँ और जी-कॉर्प होम्स प्राइवेट लिमिटेड से भी मैं काम कर चुका हूँ। इस समय कोहिनूर कंपनी मेन स्तर से मैं हूँ। यहाँ की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल देखता हूँ। तो जो भी मुझसे हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँगा। क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, मुझे भी थोड़ा भी 9 बजे मीटिंग में जाना था फिर दोबारा। और मैं लाइव को एक्चुअली में निरस्त करने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं निरस्त करता हूँ तो फिर हमारे समाज के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा
तकलीफ की बात हो जाए कि लास्ट टाइम में किसी ने लाइव आने से इनकार कर दिया, और मेरे हिसाब से बहुत ख़राब मेरा लाइव रहा, क्योंकि मैं कुछ अच्छे से जानकारी दे नहीं पाया। लेकिन मेरा पर्सनली नंबर जिसको चाहिए उसको राजकिशोर जी से मिल जाएगा। फेसबुक से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं। भरत राधिका कचेर के नाम से है, राधिका जी मेरी माता हैं। और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूं कि मैं सही जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं बीच में एक लाइव में फिर दोबारा आना चाहूँगा, एक अच्छे जानकारी के साथ, एक अच्छे पोस्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।